राधे राधे दर्शकों। नरेंद्र जी एक अमीर फैमिली से हैं। उनकी एक बेटी और एक बेटा। बेटा बड़ा और बेटी छोटी सपना। बेटे का भी ब्याह हो गया, बेटी सपना का भी ब्याह हो गया। अच्छे घर में हुआ, लड़का अच्छा कमाता है। लेकिन फिर भी वहाँ सपना बेटी खुश नहीं है, क्योंकि सपना बेटी ने मायके में कभी काम किया ही नहीं। पहले माँ करती थी, फिर भाई के शादी होने के बाद भाभी करने लगी। इसीलिए ससुराल में सपना को काम करने की आदत नहीं थी। सपना की एक ननद थी जिसका नाम था बिट्टू। वो इस वर्ष 10वीं क्लास में थी। सपना के ससुराल में उसके पति और उसके ससुर। सपना हर समय अपना सारा काम अपने ननद पर थोपा करती थी। ननद अगर काम ना करती तो सपना उस पर हाथ भी उठाया करती थी। सपना लेकिन बिट्टू बिना माँ की बेटी, उसने कभी अपने भाई और अपने पिताजी से इस बात की कंप्लेन नहीं की कि मेरी भाभी मुझ पर हाथ उठाया करती है। लेकिन उस दिन सपना का नसीब खराब था। घर में ससुर और उसका पति दोनों था। सपना ने अपनी ननद को कहा कि बिट्टू कपड़े धो डालो। उसे पता नहीं था, उसने अपनी भाभी के आए हुए दहेज में वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दिए और उसी में सपना की साड़ियाँ भी डाल दी। सपना ने पूछा, बिट्टू कपड़े धुल गए? सब बिट्टू ने जवाब दिया, भाभी मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। सपना ने कहा, मेरी साड़ियाँ? बिट्टू ने कहा, भाभी मैंने आपकी साड़ी भी डाल दी। सपना इतना सुनते ही आग बबूला हो गई। अरे पागल नालायक गवार, तुझे इतना समझ में नहीं आता कि 1-1.5 घंटे तक वॉशिंग मशीन में धुलने से मेरी साड़ियाँ खराब हो जाएगी, उसका प्रिंट उधड़ जाएगा। मैंने तुझे कहा था कि 1 पैकेट शैम्पू डालकर पानी में मेरी साड़ियों को डाल दे और फिर जल्दी से धो के फैला दे, तो तूने मेरी साड़ियों को हाथ से नहीं धोया। उसने कहा, भाभी आपने ये तो मुझे नहीं कहा था, बस यही कहा था कपड़े धो डालो, मैंने डाल दिए। सपना को जोर से गुस्सा आया। उसने अपनी ननद बिट्टू का हाथ पकड़ा और उसके गालों में 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। बिट्टू अपना गाल पकड़कर रोने लगी। भाभी आपने जितना बोला मैंने तो किया, ऐसे वो रोने लगी। तभी उसी टाइम पर उसके ससुर आ गए। उन्होंने देखा कि बहू मेरी बेटी पर हाथ उठा रही है। कहा, बहू सपना, अभी तुम मेरी बेटी पर हाथ उठाने लगी हो, इतना हक तुम्हें किसने दिया? तुम्हें समझ में नहीं आता, बिना माँ की बच्ची है, तुम्हें उसे सिखाना चाहिए। मैंने कभी मना तो नहीं किया कि तुम बिट्टू से काम मत करवाओ, लेकिन तुम उसे मार पीट कर काम सिखाओगी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दोबारा से ऐसी गलती मत करना। सपना ने कहा, सारी गलती तो तुम्हारी है, तुम्हारे वजह से ही इस घर में कलह होती है। तुम बाप बेटी कहीं और चले क्यों नहीं जाते, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? ये सारी बातें सपना के पति को भी सुनाई दे रही थी। सपना का पति बाहर आया और उसने पूछा, सपना तूने तो सारा घर सर पर उठा लिया है, तेरी हरकतें आज मुझे पता चली। अगर मैं घर पर नहीं होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तू मेरे पिताजी और मेरी बहन के साथ इतनी बदतमीजी करती है। तूने मेरी बहन को थप्पड़ मारा ना, ऐसे ही थप्पड़ मारा ना। सपना के पति ने सपना को भी 2-3 थप्पड़ जड़ दिया। सपना गुस्से में कहने लगी, अब तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं ठहरूंगी। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ पर बैठकर सुसकते हुए अपने पापा को फ़ोन लगाई। पापा आप जल्दी से आ जाइए, आपने मेरा ऐसे घर में ब्याह किया है, कब तक मैं इस घर में मार सहती रहूँगी? मैंने बहुत सह लिया, आज तो हद से ऊपर हो गया है। अगर आप नहीं आते तो अपनी बेटी को जिंदा नहीं पाओगे। रामदीन ने सुना कि सपना बेटी को वहाँ मारा पीटा गया है। उन्होंने कहा, बेटी मैं आ रहा हूँ। कुछ ही घंटों के बाद रामदीन अपनी बेटी के घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, सपना सपना बेटी बाहर आओ। जैसे ही सपना बाहर आई, सुसकते हुए अपने पापा को लिपट गई। पापा और थोड़ी देर हो जाती तो इस घर वाले मुझे मार ही डालते।
आपने मुझे कैसे जल्लादों के बीच में छोड़ दिया है। रामदीन ने कहा, कहाँ है वो लड़का जिसने तुम पर हाथ उठाया है? अरे संतोष, बाहर निकलो। संतोष बाहर आया। तभी रामदीन ने कहा, तुम्हारे बहुत हाथ पैर चलने लगे हैं, ठिकाने में रहो, नहीं मैं ठिकाने लगा दूंगा। बड़े ताव से सपना के पिताजी ने कहा। तभी सपना के ससुर भी आ गए। उन्होंने कहा, अरे समधी जी, आइए आइए, आप इतना जल्दी भड़क क्यों रहे हैं? आप दोनों पक्ष की तो बात सुनिए। रामदीन ने कहा, जो सुनना था मैंने सुन लिया, समझ लिया। मैंने अपनी बेटी का ब्याह आपके घर में आप लोगों को समझदार समझ के किया था। मुझे नहीं पता था कि आप लोग जल्लाद हैं, किसी की बेटी पर हाथ भी उठाते हैं। चलो बेटी सपना। सपना तुरंत अपना एक बैग लेकर आई और अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। इधर महेंद्र के पिताजी कहने लगे, अरे बेटा, तुमने बहू पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें बहू को समझाना चाहिए था ना। बहू को समझाते। अच्छा नहीं हुआ जो बहू अपने पिताजी के साथ चली गई। सपना अपने मायके पहुंच चुकी। मायके आते ही उसकी माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। सपना माँ को लिपटकर रोने लगी। माँ, अगर आज पिताजी नहीं जाते तब तो मैं मर ही गई थी माँ। मेरा तो मुंह भी नहीं देखने पाती। मुझे कैसे घर में ब्याह दिया है माँ। उस घर के लोग मुझे रोज़ मारते पीटते हैं। मैं उस घर में पूरा दिन काम करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं मिलता। इतना कहकर सुसुक सुसुक कर रोने लगी। जब तक सपना के पिताजी भी गाड़ी बंद करके बाहर घर पे आ चुके थे। उन्होंने कहा, बेटी चुप हो जाओ, जाओ तुम आराम करो। कितने जल्लाद हैं, मेरी बेटी का मार मार के पूरा मुंह सुजा दिए। फूल सी बच्ची को मैंने कैसे लोगों के घर में ब्याह दिया। ये सारी गलती मेरे बड़े भाई साहब की है। अगर उन्होंने मुझे ये रिश्ता नहीं बताया होता तो मैं कभी उस घर में ब्याह नहीं करता। जाओ बेटी, तुम अपने कमरे में आराम करो, एसी चला लो। इतना कहकर रामदीन ने अपनी मोबाइल निकाली और अपने बड़े भाई साहब को फ़ोन लगाने लगे। अरे भैया, आपने ये कैसा रिश्ता करवाया? आपको कुछ पता भी है मेरी बेटी के साथ कैसा कैसा अत्याचार हो रहा है? सपना के ससुराल वालों ने सपना को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। मैं सपना को अपने साथ घर लेकर आया हूँ। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइए। उधर से आवाज़ आई, ठीक है, मैं आज तो नहीं आ सकता, लेकिन देखो 1-2 दिन में मैं ज़रूर आ जाऊँगा। ठीक है भैया, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पहुँच जाना, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ी हो जाए। फ़ोन काटते हुए रामदीन जी ने कहा, एक बार भैया को आ जाने दो, उसके बाद मैं उन लोगों को अदालत की हवा ना खिलाई तो मेरा नाम भी रामदीन नहीं। मैं दिखा दूंगा कि किसी के बेटी पर हाथ उठाने का क्या परिणाम मिलता है। इतना कह ही रहे थे कि तभी उनका बेटा भी आ गया और बेटे ने कहा, पापा जी, आपने ये क्या किया? आप सपना को उसके ससुराल से क्यों लेकर आए? आपको दोनों तरफ की बातें अच्छे से सुननी चाहिए। आपने सुना या पूछा कि उन लोगों ने क्या किया है सपना के साथ? रामदीन जी ने कहा, सुनना क्या था? उन लोगों ने मारा है मेरी बेटी को। लेकिन किस वजह से मारा है पापा जी? आपको वो वजह तो सुननी चाहिए था ना। बस कर बेटा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी बहन तुझे बोझ लगती है। मैं जिंदा हूँ ना, मैं अपनी बेटी को बैठकर खिला सकता हूँ। मुझे किसी की नहीं सुननी इस वक्त। तू भी अपना काम कर। तभी बहू भी आ गई। बहू ने कहा, क्या हुआ? अरे ऐसे अपनी बेटी का घर कोई उजाड़ता है क्या? इतना कहकर वो भी घर के अंदर ही चली गई। आज रामदीन जी सुनने वाले नहीं थे। सपना की ही बातें उन्हें सच लग रही थी। सपना की माँ ने आवाज़ देते हुए कहा, ओ वैशाली बहू, जा सपना के कमरे में उसके लिए कुछ खाना लेकर जाओ। जल्लादों ने मार मार कर मेरी बेटी का चेहरा सुझा दिया। क्या खाई होगी क्या नहीं।
भाभी वैशाली कमरे में खाना लेकर गई। सपना आराम से अपना मोबाइल चलाते हुए लेटी थी। भाभी ने कहा, सपना, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम अपना घर छोड़कर चली आई। आखिर तुम दूसरे के घर में कब तक रह सकती हो? भाभी, आप ये क्या बोल रही हो? दूसरे का घर? मैं अपने घर में आई हूँ। आप ये मत भूलो कि ये मेरे पापा मम्मी का भी घर है। नहीं, तुम्हारे पापा मम्मी का ही घर है। मैं ये नहीं भूल रही हूँ सपना, लेकिन तुम कब तक रहोगी? एक ब्याही लड़की अपने मायके में कब तक रह सकती है? और इस तरह से तुम्हें अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सपना भाभी की ऐसी बातें सुनकर जल भुन गई। भाभी, मैं आपके ऊपर बोझ बनने नहीं आई हूँ और ना ही आपके हाथ की कमाई खाने आई हूँ। आप ज़्यादा मत सोचो। मेरे मेरे पापा मम्मी अभी जिंदा है। मैं आपके पति की यानी कि भैया की कमाई खाने यहाँ नहीं आ गई हूँ। सपना गुस्से में अपनी भाभी को ही सुनाने लगी। कहने लगी, मैं भी यहाँ ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं हूँ। मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर कोई दूसरा ब्याह कर लूँगी, लेकिन उस घर में नहीं जाऊँगी। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। वैशाली ने कहा, अच्छा, तो अगर दूसरा लड़का भी ऐसा ही मिला तो सपना, तुम कितनी शादियाँ करोगी? कितने लड़कों को रिजेक्ट करोगी? मुझे पता है तुम्हारी आदत। जब से मैं शादी करके आई थी इस घर में, तो तुमने कभी एक गिलास पानी उठाकर नहीं दिया, किसी को भी नहीं। सारा काम मैं करती थी और यही आदत तुम्हारे ससुराल में भी होगी। तुम बदलने वालों से नहीं हो। तुम्हारे मम्मी पापा से ज़्यादा मैं तुम्हें समझती हूँ। अपने भाभी की इस तरह से बातें सुनकर सपना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करती भी क्या? अभी इस समय वो भाभी से लड़ने के मूड में नहीं थी। इसीलिए उसने कहा, भाभी, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे खाना दोगी या कि थाली वापस लेकर चली जाओ? भाभी खाना रखकर चली गई। दूसरे दिन भैया आ गए। रामदीन और रामदीन जी के बड़े भाई बैठकर बातें करने लगे। अरे, तुमने ये क्या किया रामदीन? बेटी को उसके ससुराल से क्यों लेकर आए? वो लोग इतने बुरे नहीं हैं। कुछ न कुछ तो सपना बेटी ने भी गलत किया होगा। नहीं भैया, बेटी ने क्या गलत किया होगा? बच्ची है, थोड़ी बहुत गलती हो भी गई थी तो समझा देना चाहिए था ना। क्या उस पर हाथ उठाना चाहिए? नहीं रामदीन, अभी जो हो गया सो हो गया। तुम अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो। देखो, समाज में हमारी बड़ी बदनामी होगी। इस तरह से हमारे समाज में आज तक कोई बेटी अपना ससुराल छोड़कर मायके में आकर नहीं रही। इसीलिए तुम हमारा नाक कान मत कटाओ। बेटी को उसके ससुराल जाने दो। रामदीन ने सुना भैया की इतनी बातें तो उनका मन तो नहीं था, लेकिन कहा, ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो आप खुद ही लेकर जाइए सपना को और उन लोगों को अच्छे से समझा भी देना कि दोबारा ऐसा ना करें। अब मैं उन लोगों के घर तो नहीं जाऊंगा, उन पापियों का मैं मुंह नहीं देखूंगा। इतना बोलकर अपनी बेटी को बुलाए। बेटी, तुम्हारे बड़े पिताजी आए हैं। तुम्हारे बड़े पिताजी तुम्हें ले जाना चाहते हैं तुम्हारे ससुराल। सपना बेटी कुछ कह भी नहीं कर सकती थी। बड़े पापा जी के सामने इतना नहीं चलता था। सपना तैयार होकर आई और अपने बड़े पापा जी के साथ ससुराल चली गई। सपना पीछे ही थी। सपना के बड़े पापा जी जैसे ही घर के अंदर गए सपना के, उन्होंने कहा, अरे बेटा संतोष, कहाँ हो? संतोष बाहर आया। अरे आइए 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 बड़े पापा जी। तुमने इतना बड़ा पाप क्यों किया संतोष? तुम्हें तो मैं एक अच्छा इंसान समझता था। तुमने सपना बेटी पर हाथ क्यों उठाया? क्यों हमारी भतीजी को मारा पीटा और घर से निकाल दिया? संतोष ने कहा, बड़े पापा जी, आप भी यही समझते हैं कि मैंने सपना को घर से निकाला? मैंने नहीं निकाला। सपना खुद ही नाराज़ होकर अपने पापा को फ़ोन कर दी थी। छोटी मोटी बातें तो किस घर में नहीं होती, तो हमारे घर में भी हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बेटी अपना घर छोड़कर चली जाए, अपने मायके ही चली जाए। वो इस घर की बहू है, इस घर में उसका अधिकार है, उसे हम लोग नहीं निकाल सकते। सपना के बड़े पापा जी ने कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अब दोबारा ऐसी कोई गलती हमें सुनने में नहीं आनी चाहिए। वो सपना को छोड़कर चले गए। सपना अब फिर से आ गई थी। अब फिर से वही उसके ससुराल के काम,
किसी तरह से सपना ने थोड़े मोड़े काम करना तो किया, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही सपना के ससुर ने कहा, अरे बेटी सपना, तुम मेरे लिए नाश्ता बना कर लाओ, मुझे जल्दी से सब्जियों को लेकर बेचने जाना है। आज बिट्टू का एग्जाम है, वह चली गई है, घर पर नहीं है, परीक्षा देकर आएगी, जब तक मुझे लेट हो जाएगा। सपना ने कहा, लेट हो जाएगा तो आप बनाकर ही चले जाओ ना, आप अपने लिए 2 रोटियां बना लो। जब घर में कोई नहीं था, आपकी पत्नी नहीं थी, आपकी बेटी छोटी थी, तो आप ही तो करते थे। जब से मैं आ गई हूँ तो सब इस घर में राजा बन बैठे हैं और मुझे इस घर की नौकरानी समझते हैं। सपना अपने ससुर को खरी खोटी सुनाते हुए किचन में गई और उसने रोटियां बनाने के लिए आटा निकाला था। तभी संतोष भी वहाँ पर पहुँच गया। सपना, तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारी आवाज़ तो बाहर तक जा रही है। सपना ने कहा, मेरी आवाज़ बंद करने इधर मत आओ, अपने बाप को समझा दो कि खुद से बनाकर खा लिया करे, मुझे बार बार आवाज़ मत दे। सपना ये करो, सपना वो करो, मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ। संतोष ने कहा, सपना, तुम घर का काम नहीं कर सकती तो क्या करोगी? काम ही कितना है मेरे घर पे, खाना बनाना है, खाना भी नहीं बनाओगी तो फिर तुम्हारे रहने ना रहने का क्या मतलब? क्यों आई थी अपने मायके से? चली जाओ अपने बाप के घर, अब दोबारा लौट कर मत आना। सपना को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। उसने आटा की थाली संतोष के पैर में पटक दी और थाली छनछनाकर एक साइड में गिर गई। आटा पूरे किचन में फैल गया। संतोष ने सपना के गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम इस घर में रहने के लायक हो ही नहीं। सपना को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया। वो अपने कमरे में गई और बैग तो उसका भरा ही था। उसने अपने बैग को उठाया और अपने मायके पहुंच गई। वहां जाकर उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। आज मेरे पति ने फिर से मुझे किचन में आकर मारा। मैं तो रोटियां बना रही थी, मेरी कोई गलती नहीं है, जरा सा देर हो गई थी। पूरा दिन घर का काम करती हूँ, रात को लेट सोती हूँ, सुबह थोड़ी सी जल्दी ना उठ पाई, जिसकी वजह से मेरे पति ने मारा है। अब आप लोग ही बताइए, मेरी क्या गलती है? सपना की बातें सुनकर सपना के माता पिता बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अब तुम उस घर में कभी नहीं जाओगी। समाज, दुनिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। जब मेरी बेटी मर ही जाएगी तो मैं समाज का अचार डालूंगा क्या? अब मैं वकील को फ़ोन करता हूँ और उन लोगों को जेल भेजता हूँ। सपना अपने पिताजी से कहने लगी, हर बार आप यही कहते हैं पापा जी, और फिर कोई ना कोई आपको समझा देता है और आप मुझे उसी घर में ले जाकर छोड़कर आ जाते हो। आपकी बातों पर मैं कैसे भरोसा करूं? रामदीन जी ने कहा, बेटी, अब तुमको मैं उस घर में कभी नहीं भेजूंगा। तुम अब देखो मैं क्या करता हूँ। सपना फिर से चली गई अपने कमरे में। भाभी सबको खाना खिला ही रही थी। वैशाली अपने सास ससुर को खाना खिला ही रही थी। तभी सपना टपक पड़ी। सपना के आते ही सब लोगों ने खाना छोड़ दिया। सपना की माँ ने कहा, अब तो हमारा पेट भर गया, अब हम उसी दिन पेट भर खाएंगे जिस दिन सपना के पति और उसके ससुर को जेल की हवा खिलाएंगे। वैशाली, तुम ऐसा करो कि ले जाओ सपना को खाना दे दो, उसके कमरे में ही दे दो, बेचारी बहुत थक गई है, मेरी फूल सी बच्ची सूखकर कटा हो गई है। वैशाली कमरे में फिर से खाना लेकर गई और उसी कमरे में फिर समझाने लगी कि तुम ये क्या रोज़ रोज़ का नाटक लगा कर रखी हो? क्यों अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही दी और हमें भी यहाँ चैन से रहने नहीं देती। आज हमारे घर में खाना सब लोग खा रहे थे, तुम्हारे आते ही सब ने खाना छोड़ दिया और तुम यहाँ महारानी जैसे आराम कर रही हो। लो, खा लो। इतना कहकर वैशाली किचन में चली गई। जब वैशाली 1 घंटे के बाद सपना के कमरे में थाली लेने आई, उसने देखा कि सपना अपनी एक सहेली से बात कर रही थी। वह बोल रही थी, अरे यार, ससुराल की ज़िंदगी से मैं तंग आ गई हूँ।
तुझे पता है ना, मुझे काम करने की बिल्कुल आदत नहीं है। वहाँ पर पूरा दिन काम करना पड़ता है। यहाँ अब तो मैं आराम से रहूँगी। भाभी घर का काम करेगी। मुझे अब यहाँ कोई टेंशन नहीं। देखना, बहुत ही जल्दी मैं तलाक लेने वाली हूँ। तलाक लेकर मैं आराम से रहूँगी। यहाँ पर मम्मी पापा भी मेरी सारी बात मान लिए हैं। सपना ने कमरे का दरवाज़ा खोल ही रखा था। वैशाली अंदर जाते ही कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारी ये साजिश है? तुम सोचती हो कि यहाँ तुम महारानी जैसे रहोगी, मैं पूरा दिन घर का काम करूँगी। एक बात कान खोल कर सुन लो सपना, अगर तुमको मायके में रहना है तो तुमको सारे काम करने पड़ेंगे। सपना ने कहा, काम करना होता तो मैं अपने ससुराल में नहीं रहती, मैं यहाँ क्यों आती? तो तुम काम नहीं करोगी तो नहीं रहोगी। दोनों की जोर जोर से बातें सुनकर वैशाली का पति भी कमरे में आ गया। वो पूछने लगा, क्या हुआ वैशाली, तुम इस तरह से सपना के साथ क्यों झगड़ा कर रही हो? मैं झगड़ा कर रही हूँ तुम्हारी बहन के साथ? तुम्हारी बहन क्या बात कर रही है? सुनो, तुम्हें क्यों बताएगी इसने? मैंने अभी कानों से सुना कि ये वहाँ काम ना करने की वजह से यहाँ आई है। देखो, मैं एक बात बोल दे रही हूँ, अगर ये यहाँ रहेगी तो इसे भी घर के सारे काम में मेरी मदद करनी होगी, वरना मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारी बहन को बैठाकर उसे रानियों की तरह खवाऊंगी। मैं इसके हाथ में खाना बनाकर रोज़ रोज़ थाली देने नहीं आऊँगी। ये अपने घर से रोज़ रोज़ आती है, तुम्हारी माँ मुझे आर्डर देती है, वैशाली मेरी बेटी को खाना लेकर जाओ। मैं ये सब नहीं करूँगी। अगर इसे रहना है तो इसे भी काम करना होगा। वैशाली के पति को गुस्सा आया। वो बहुत रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैशाली रुकी नहीं। तब उसने वैशाली पर हाथ उठा दिया। उसने वैशाली को 2-3 थप्पड़ मारा। वैशाली वहीं बैठकर रोने लगी। उसने कहा कि तुम अभी तक मुझे कभी हाथ नहीं उठाए। आज तुम्हारी बहन घर आई और आते ही तुमने मुझे हाथ उठाया। अब मैं भी इस घर पर 1 मिनट नहीं रहूंगी। गुस्सा होकर वैशाली भी अपने मायके चली गई। इधर वैशाली के जाते ही घर का सारा काम सपना की माँ करने लगी। काम बहुत ज़्यादा होता था। सपना तो कोई काम करने वाली नहीं थी। इसी वजह से सपना की माँ बीमार हो गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया। फिर क्या था, सपना को घर का सारा काम करना पड़ा। सपना खाना बनाने लगी, बर्तन धोती, और बीच बीच में उसके भाई और पिताजी की भी फरमाइश आती रहती। एक दिन सपना के पिताजी ऑफिस जा रहे थे। तभी उन्होंने कहा, सपना मेरा टिफ़िन तैयार कर दो, आज मैं घर पे खाना नहीं खाऊंगा। थोड़ा जल्दी निकलना है और जल्दी से तुम मेरे कुर्ता और पैजामा में इस्त्री करके दे दो। सपना गुस्से में ही थी। उसने कुर्ते पैजामे को अपनी माँ की तरफ फेंकते हुए कहा, माँ मैं ये सब नहीं करने वाली, तुम करो। जिसे देखो वही सपना सपना सपना। मेरा तो यहाँ भी जीना हराम हो गया है। अब मुझसे ये घर के काम नहीं होंगे। सपना की माँ ने कहा, बेटी तू ऐसा क्यों जवाब दे रही है? तेरी वजह से भाभी चली गई, नहीं तो हमें कोई घर के काम करने ही कहाँ पड़ते थे। सारा काम वैशाली खुद ही कर लिया करती थी। जब से वैशाली आई है हम दोनों ने कभी घर का कोई काम नहीं किया। अब वो नहीं है तो आखिर किसी ना किसी को तो घर में काम करना ही पड़ेगा। और इधर तेरे पापा को तेरे आने से कितनी ज़्यादा काम बढ़ गया है। वो ऑफिस भी जाते हैं और तेरे जो मुकदमे का तुमने जो तलाक लेने का फ़ैसला लिया है उसके लिए भी वो रोज़ रोज़ ना जाने कितने वकीलों से मिलने जाते हैं। वकील भी बहुत महंगी महंगी फ़ीस ले रहे हैं। इसीलिए तो तेरे पापा बोल रहे कि आज जल्दी निकलूँगा। उन्हें भी आज वकील से मिलना है, इसके बाद ही वो ऑफिस में जाएंगे। सपना ने कहा, ये सब मैं नहीं जानती, खुद ही संभालो, लेकिन मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होगा। सपना के पिताजी भूखे ही चले गए, बिना टिफ़िन लिए भी। उनके पास पैसे नहीं था, उन्हें वकील के पास जाना था, इसीलिए वो गांव के सरपंच से कुछ उधारी पैसे लेने चले गए। वहां पर जाकर उन्होंने सरपंच से सारी बात बताई कि किस तरह से मेरी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। मेरी बेटी अब अपने मेरे घर में ही आकर बैठी है और मुझे उसके ससुराल वालों को जेल भेजना है
वकील लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इसीलिए मैं आपके पास कर्ज लेने आया हूँ। सरपंच ने समझाया, देखिए, आप कर्ज लेकर अपनी बेटी के लिए कब तक केस लड़ेंगे, और ये उचित भी नहीं है। आपकी बहू अपने मायके चली गई है। जिस दिन से आपकी बेटी आई है, आप बताइए आपके घर का माहौल कैसा है? सपना के पिताजी ने कहा, घर का माहौल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जितने दिन सपना अपने घर में थी, मेरी बहू मेरे घर पर थी, तो हम सब बहुत खुश हुआ करते थे, हम सबकी सेवा करती थी। लेकिन मेरी बेटी सपना के बराबर भी नहीं है। तभी सरपंच साहब ने कहा कि तुम अपनी बेटी और अपनी बहू में फ़र्क समझो। देखो, तुम्हारी बेटी कैसी थी और तुम्हारी बहू कैसी है। तुम्हें ज़्यादा सुख कौन दे रहा है? अपनी बेटी के चक्कर में बहू को घर से मत निकालो। अपनी बेटी को समझा कर उसे उसके घर भेज दो। उन्होंने सारी बात बताई। बात तो आप सही कह रहे हैं सरपंच भैया। आज मेरी बेटी ने मुझे भूखे घर से जाने पर मजबूर कर दिया। जबकि मेरी बहू रहती थी तो मुझे कहना नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ बता देता था कि मैं सुबह इतना जल्दी निकलूँगा, खाकर जाऊँगा कि बिना खाए। तो मेरी बहू मेरे लिए टिफ़िन तैयार करती थी, नाश्ता भी बनाकर देती थी। लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो घर पहले जैसा नहीं रहा, जैसा मेरी बहू के रहने पर था। सरपंच साहब ने कहा, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि गलती इसमें आपकी बेटी की है, आपके दिए हुए संस्कारों की है। आपने अपनी बेटी के सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की बातें सुनी और अपनी बहू की नहीं सुनी। आपकी लक्ष्मी जैसे बहू आपके घर से चली गई है। आप अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दीजिए। सपना के पापा ने ये सुना तो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें सारी बात आंखों के सामने नज़र आने लगी कि किस तरह से सपना ने सुबह सुबह अपनी माँ से बदतमीजी की, मेरे लिए 2 रोटी बनाकर नहीं दी। हो सकता है सपना की ही गलती हो सकता है क्या? अब तो उनके दिमाग में सब सच सच आने लगा कि गलती मेरी ही थी। मैंने डांटकर उसे कभी नहीं कहा कि तू अपने ससुराल वालों की इज्जत कर, अपने ससुराल में काम कर और वहीं रह। तेरे ससुराल वाले भी इंसान ही हैं। उन्हें रास्ते में आते आते बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा था। अब वो किसी वकील से मिलने की बजाय सीधा अपने घर आए और सपना को आवाज़ देकर बोले, सपना, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ना है। सपना फिर से पैर पटकते हुए आई और कहने लगी, क्यों? अभी तो आपने कहा कि मैं उस घर में कभी नहीं भेजूंगा। सपना के पिताजी ने सपना को हाथ पकड़ के खींचा और उसके गाल में 2 थप्पड़ जड़ दिया। ये है तुम्हारी गलती की सज़ा। काश मैं ये थप्पड़ तुम्हें पहले ही मारा होता तो आज तुम 2 घर बर्बाद नहीं करती। मैं बेटी के मोह में अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मुझे समझ में सब कुछ आ चुका है। इसीलिए तुम अभी के अभी अपने ससुराल चली जाओ। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं, आज के ज़माने का सच है। आप लोग अपने अनमोल विचार ज़रूर बताएं। ये तो मेरे विचार हुए। चलिए दोस्तों, ये कहानी को हम यहीं से स्टॉप करते हैं। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसी ही एक दूसरी कहानी में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।